मुझे सऊद की कॉल लेनी चाहिए या फिर नहीं? मैं भी तो देखूं वो मुझे कितना मिस करता है। अगर मिस करेगा तो मारिया से भी जरूर पूछेगा। अगर सऊद ने मुझे डिफेंड किया तो ये मारिया की हार होगी, फिर आएगा मजा। फरवा से बात हुई? अम्मी यहाँ मैं थोड़ी देर में उसको लेने जाऊंगी, हो गई मेरी बात। अच्छा, जितनी जल्दी वापस आ जाए उतना बेहतर है। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन वहीं रहने दें, जब दिमाग ठिकाने आ जाए तब ले आएगा उसे। कैसी बातें कर रही हो? बहू नाराज होकर अपने मैके जब जाती है तो वो ससुराल के लिए बेइज्जती की बात नहीं होती, सिर्फ चौर के लिए भी होती है। उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि छोटी सी बात का इशू नहीं बनाते। वैसे तो बहुत समझदारी की बातें करती है, मगर इतनी सी बात को इशू बना ले कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। इंसान का मिजाज हर वक्त एक जैसा नहीं होता ना फवाद, कभी कभी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं। उसे डिफेंड करना बस कर दो। बीवी वो तुम्हारी है, डिफेंड तुम्हें करना चाहिए। आप दोनों ने फंसाया मुझे, और उसे डिफेंड करने के लिए आप दोनों काफी हैं। मैं उसे कभी डिफेंड करूंगा, मुझसे कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ये। फवाद, मुझे लगता है इसने दिल से फरवा को नहीं माना, रिश्ता कैसे निभाएगा? अम्मा जान, कुछ रिश्तों की एक्सेप्टेंस थोड़ा टाइम लेती है, ठीक हो जाएगा सब। शुक्र है कि तुम्हारी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव है, ना कभी कभी मैं बहुत मायूस हो जाती। नहीं, मैं हूं आपके साथ, मैं ठीक कर दूंगी सब। मैं जरा फवाद को देखती हूँ। पास्ता बनाया इतने दिल से आपके लिए, आपने नहीं खाया। मुझे पास्ता पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है। बजाय इसके तुम इस बात को समझो, तुम इस पर रिएक्ट कर रही हो। फवाद क्या? एक मिनट, अगर तुम जाना चाहती हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चला आजा, शाबाश बेटा। मैं तेरे लिए अंडा पराठा और चाय लेके आई। क्यों बनाया है? मुझे नहीं खाना। तो क्यों नहीं बनाती? मेरी बेटी आई है, उसकी पसंद का नाश्ता बनाया। भूख नहीं है मुझे। देख बेटा, ऐसी मामूली बातों को दिल पे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तू बहू है उस घर की। नफीसा बेगम तुझे निकाह करके लेके गई है, तेरा भी उस घर पे उतना ही हक है जितना सारा का। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस घर पर और उस घर के लोगों पर सिर्फ सारा का हक है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो हक मुझे कभी हासिल नहीं होगा। अगर हक आसानी से नहीं मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए। अम्मा ठीक कह रही हैं आप भी। अल्लाह ने तुम्हें झोंपड़ी से उठा के उस महल में बिठाया है, अब उस महल को संभालना तुम्हारा काम है। अगर इतनी आसानी से अपना हक छोड़ दिया ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और नहीं तो क्या, अपना हक छोड़ के यहाँ वापस आओगी? और क्या है यहाँ पर? गुर्बत, तंगदस्ती? अरे आप ही वहां के मुलाजिम हमसे बेहतर हैं। यहाँ वापस आने का सोचना भी मत। अरे बहादुरी यही है कि वहां रह के अपना हक रौब से हासिल कर। अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो उंगलियां टेढ़ी कर ले। अरे तू कैसी समझदार है, अपना हक छोड़ने की बात कर रही है। जो भी है अम्मा, लेकिन उस घर में मुझे सारा की हैसियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे तू सारा की फिक्र मत कर, वो तो सीधी सादी बातों में आ जाने वाली है। मौका देख के उससे बात किया कर। और वैसे भी वो आ जाने वाली है ना, देख मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ। आइंदा बात करते हुए तुझसे डरेगी। ठीक कह रही है अम्मा, आप भी तुम फिक्र मत करो। अम्मा है ना, सब ठीक हो जाएगा।
सही कह रहा है। चल आजा, शाबाश, चल नाश्ता। नहीं खाना मुझे। अरे आए ना मेरे बेटे, आ जा। शाबाश, ऐसे करते हैं। ले। अच्छा अब तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी भी शादी करनी है। अब्बाजान मुझे लगता है आपको बहुओं का क्रेज हो गया है। पहली फवाद भाई की दो बीवियां, मेरी बीवी भी लेकर आनी है आपने। हर वक्त मजाक करते रहो। अच्छा चले आप बताएं कैसी है आपकी दूसरी बहू? घर में कोई बॉक्सिंग का सीन नहीं हुआ अभी तक? अच्छा इधर उधर की बातें मत करो, मुझे एक डेफिनेट डेट बताओ, कब आ रहे हो, ताकि मैं रिश्ता ढूंढूं, बात पक्की करूं। आप क्यों पक्की करेंगी? मैं कोई फवाद भाई हूं जिसको जबरदस्ती दूल्हा बनाएंगे और मैं चुप रहूंगा? क्या तुमने कोई और लड़की पसंद कर ली? की तो नहीं है लेकिन कर लूंगा। तुम कहीं हिना में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? ये बात आपसे किसने कही है? मारिया आपी ने? बहुत परेशान थी। वो क्यों परेशान हो रही है? बेटा तुम काफी अरसे से घर नहीं आए ना, उनके घर के हालात के बारे में नहीं पता तुम्हें। और वैसे भी हिना एक बहुत मूडी और बदमिजाज किस्म की लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी। I see. इसीलिए शायद मारिया आपी ने। क्या? नहीं कुछ नहीं। सब तुम हमेशा जज्बातियों के फैसले करते हो। तुम जज्बाती भी हो और जिद्दी भी। तुम्हारी पहली शादी भी तुम्हारी बातों की वजह से टूटी थी। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तुम। मजा ना, पुरानी बातें क्यों लेकर बैठ जाती हैं? इसी बातों की वजह से मैं आपको कॉल नहीं करता। खैर आई हैव टू गो, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। मेरा बच्चा ऐसे होके बैठ। मारिया मैंने तुम्हें कुछ कहा था हिना और सऊद के रिश्ते के लिए, क्या बना? अम्मी ने सऊद की शादी कहीं और तय कर दिया। क्या क्या कहा है तुमने? शायद तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैं सिर्फ कह सकती थी, मैंने कह दिया। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना। मारिया मैं इनकार नहीं सुनूंगा। और वकार मैं आपकी धमकी नहीं सुनूंगी। अगर हमारा रिश्ता सिर्फ हिना की वजह से कायम है तो ठीक है, बेहतर है ये रिश्ता खत्म ही हो जाए। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई। पापा पापा प्लीज मम्मा में ये मत करो पापा प्लीज। अच्छा बस मेरा बच्चा, बस नहीं रोते। मेरी औलाद बहुत सेंसिटिव है, मेरा नहीं तो कम से कम इन्हीं का ख्याल करो। बस मेरा बच्चा, बस इधर मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। बाबा आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं है, बस 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 बस। अब तो बहुत स्ट्रांग हो ना। हाँ चल बस बस बस, चलो स्कूल के लिए देर हो रही है ना। बस मेरा बच्चा, बस बस। झगड़ा हुआ उससे? अम्मी प्लीज। इसका मतलब है कि झगड़ कर आ रहे हो। तुमने मारिया से हिना और सूद के लिए बात की? मैं हिना के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ वकार। आप क्या चाहते हैं ये बता दें मुझे। उसे डिवोर्स दो और फारिग करो। जी? डिवोर्स? हाँ, तुम उसे डिवोर्स दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। उसकी माँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करवाऊंगी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं मारिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपने बच्चों की वजह से। वो उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है? जी, क्योंकि जिस तरह आपको सिर्फ हिना की फिक्र है ना, मैं भी अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो ठीक है, फिर उसे कहो कि सऊद और हिना के रास्ते में ना आए।
मैं खुद सऊदी से बात कर लूंगी। आपका जो जी चाहे आप करें।